परी, परी, ये लो, ये लो। क्या? लड्डू खाओ। क्यों? पहले खाओ ना। अरे बताओ तो क्या हुआ? आज सुबह एक फोन आया मुझे घर से और मुझे पता चला कि मुझे एक बेटी हुई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कोई तो बेटी के पैदा होने पे खुश हुआ है। ये क्या कह रही हो तुम? क्योंकि जैसे आजकल की हालात है, बेटियों को श्राप ही माना जाता है। एक छोटी बच्ची श्राप कैसे हो सकती है? श्राप तो बेटी को बोझ समझने वाले वो सोच है, और वो लोग जो इस सोच को बढ़ावा भी देते हैं। एक लड़की को अपनी पूरी जिंदगी दर्द के साथ बिताना पड़ता है। जन्म से पहले इस दुनिया में आने का मौका मिलेगा कि नहीं, इसका डर रहता है, और जन्म के बाद उसे शिक्षा मिले कि नहीं, इसका डर रहता है। ये तो विडंबना है। लोगों ने शिक्षा को भी बांट दिया है। बस इतना ही नहीं, उन्हें ये भी डर रहता है कि हर दिन उनके साथ होने वाले अपराधों से वो बच पाएंगे कि नहीं। और शादी के बाद तो लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते ना। हाँ, नहीं होते। इसमें तो मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे माता पिताजी वैसे नहीं सोचते। उन्होंने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ या फिर मेरी कोई भी सीमाएं हैं। उन लोगों ने मेरे पंख कभी नहीं काटे, हमेशा मुझे उड़ने दिया। क्या कर रहे हो मम्मी? अरे क्या हुआ? बड़े गुस्से में लग रहे हो। कुछ नहीं, तू ही तो अपनी बाप का ही बेटी है ना। अरे तुमको तो सच में गुस्सा आ रहा है। क्या है? कुछ नहीं, जा तू नाश्ता कर और यहाँ से जा। अरे मम्मी बोलो ना, क्या हुआ? बोला ना, कुछ नहीं हुआ। पक्का कुछ नहीं हुआ है ना? पिताजी से झगड़ा तो नहीं हुआ है? और क्या होगा? बातें करने के लिए तो उसके पास समय नहीं है, और जब भी मैं करना चाहूँ तब भी गुस्सा हो जाते हैं। उनका शायद मूड ऑफ होगा। कब अच्छा होता है उनका मूड? आज मैं साफ साफ कह देती हूँ, तुम दोनों बाप बेटी ना अपना गुस्सा अपनी पुलिस स्टेशन में ही छोड़ के आया करो। अच्छा मेरे माते, और कुछ? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, और तू अपने पापा को समझा देना, ठीक है? अच्छा सॉरी। अभी बताओ क्या हुआ? बताने को कुछ नहीं है, तुम अपने पापा को समझा देना और अभी नाश्ता करके ऑफिस जा। ठीक है। हाय, सॉरी। सचिन, सॉरी। किस बात का सॉरी? पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे तुम्हें पता है ना, घर में। सॉरी। चलो ठीक है। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। आज सुबह से तुम्हारी मूड क्यों ऑफ है? किसी ने कुछ खराब बोला? अरे छोड़ो ये सब बातें। बताओ ना, मैं भी उसी थाने में हूँ, समझ जाऊंगी क्या है। तो सुनो, सुबह कमिश्नर साहब का एक फोन आया था। उन्होंने मुझे तुरंत बुलाकर एक केस दिया, तो उसी केस के सिलसिले में थोड़ा। अच्छा समझ गए, लेकिन तुम अपने दिमाग को शांत रखो, नहीं तो गुस्से में दिमाग काम नहीं करता। मुझे पता है, लेकिन अच्छा ये सब बातें छोड़ो, कुछ और बातें करते हैं ना। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इतना रोमांटिक मौसम है, इसकी बातें करते हैं क्या तुम भी? अच्छा तुमको रोमांटिक बातें करनी है? जी हाँ। वैसे तुम्हें पता है हमारे बच्चे गायक पैदा होंगे। वो कैसे?
उनकी माँ इतनी अच्छी गायिका जो है। अच्छा, तुमको बच्चे पसंद है? बच्चे ही तो हैं। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बच्चे तुम्हें पसंद है? मैं भी तो बच्चा ही हूँ। अरे चल। पापा, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, मैं तो रिटायर हो गया हूँ, इसीलिए तुमको अकेले जाना पड़ रहा है, नहीं तो एक साथ चले जाते। वैसे तुम्हारी वर्दी कहाँ है? हाँ, आज थाने में कुछ पूजा है, इसलिए वर्दी नहीं पहनी हूँ। और पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों की बराबर मैं हूँ। और आपको एक बात पता है कि मेरी ट्रांसफ़र हो रही है? मुझे बोला गया है कि किसी एक गांव में ट्रांसफ़र हो रही है जहाँ लड़कियों की पैदा होते ही मार दी जाती है। और 20 साल पहले के कुछ ऐसे केस हैं जिसकी जिम्मेदारी भी मुझे दी गई है। उस ठाकुर का नाम है राम बहादुर और उसके बेटे का नाम तरुण। इन दोनों ने मिलकर 2 खून किए थे, मगर पैसों के दम पर वो छूट गए। आपको तो सब पता है, लेकिन कैसे? छोड़ो ये सब बातें, बाद में तुम्हें ये सब बताऊंगा। अभी मेरी बेटी को देर हो रही है। हाँ, मुझे जल्दी भी आना है और पैकिंग भी करनी है। अब मैं ठीक है। चलती हूँ, बाय। बाय। मम्मी, मैं आती हूँ। सुनिए, मैं आपको उस केस के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन आप कौन, और आपको इसके बारे में कैसे पता? कैसे पता, ये है, आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कौन हूँ इसके बारे में, ये एक बहुत लंबी कहानी है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे भाग्यवान, हमारा बेटा का कितना बोली लगाया है लड़की वालों ने? 2 लाख कैश और 10 तोला सोना। और चौधरी की घर वाले? 5 लाख कैश और 10 तोला सोना। तरुण, तरुण, हाँ पिताजी। इधर आ। हाँ, आ रहा हूँ। चल, चौधरी की बेटी के साथ तेरा रिश्ता पक्का करते हैं। दम ही अच्छा लगाया है मेरे बेटे का। लेकिन पिताजी, वो भैंस की जैसी दिखती है, बहुत ही बदसूरत है, कौन करेगा उसके साथ शादी? बावरा हो गया है क्या? भैंस हो या गधा, पैसा अच्छा मिल रहा है, बस इतना ही काफी है। देख, बाकी तेरी जिंदगी है, कर लेना बाहर ISC जितनी तुझे करनी है। ठीक है पिताजी, आप जैसे कहते हैं। बाहर है कोई? जल्दी गाड़ी निकाल। मेरे लिए चाय बनाओ। ठीक है।
हाँ बाबूजी। सुनो, कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। लेकिन यूं अचानक? अचानक मतलब? काफी मुश्किल के बाद ये रिश्ता हाथ आया है। वैसे भी लड़का बहुत नेक है और उनके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। नहीं करनी मतलब? सारी उम्र कुंवारी बैठेगी क्या? नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम बस कल तैयार रहना। शादी नहीं करनी। तरुण, आजा आजा बेटे, चल देर हो रही है। हाँ चलिए चलिए पिताजी, चलिए चलो चलिए, आप आगे चलिए। चल। अरे भाई साहब, आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। और मंगवाओ क्या आप लोगों के लिए? बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब अभी आगे की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल कीजिए ना। तो सब तय है, अगले महीने की 10 तारीख को सगाई और 15 तारीख को शादी। ठीक है ना भाई साहब? ठीक है भाई साहब, आपकी जैसी मर्जी। आज से मेरी बेटी आपकी अमानत हुई। आप लोगों की जब मर्जी अब ले जा सकते हैं। ये लोग मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं, आप मुझे बेच रहे हैं कुछ पैसों के लिए। मैंने तुझे आज तक ये शिक्षा दी है क्या? कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। हम अपनी बेटे के किसी दूसरी लड़की से शादी करवा देंगे। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। पूरी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। आप मुझे जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा भाई साहब। ठीक है, ठीक है। तो कैश और सोने की जो बात हुई थी उसका दुगना देना पड़ेगा, और गाड़ी भी चाहिए, है ना? ठीक है भाई साहब, आप जैसे बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तो तय रहा, तारीख वही रहा। अच्छा, अभी हम चलते हैं। उठ बेटे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कोमल, कभी तुमने अपने आप को देखा है? हाँ? अरे कोई लड़का तुमसे शादी कर ले यही बहुत है। लेकिन मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो आप मुझे बेच रहे हैं। पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी ये शादी। पिताजी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। जा बेटा, अंदर से खुद ही ले ले। ठीक है पिताजी, मैं जाऊं? जा जा, रात भर नहीं आएगा तब भी चलेगा। ठीक है पिताजी। उसे मत भेजिए। क्यों? थोड़े ही दिनों में उसकी शादी है। रात होने से पहले उसको लौट आने के लिए बोलिए। अरे भगवान, मर्द क्या होता है तुम क्या जानो। जा जा जा, अंदर जाओ, रसोई संभालो, घर संभालो, बाहर संभालने के लिए मैं हूं ना।
तो उनकी शादी हो जाती है? हाँ, कोमल के पिता ने उसके मर्जी के खिलाफ उसकी शादी उससे करवा दी। फिर क्या हुआ? फिर राजकुमारी सो रही है? ऐ, क्या क्यों सो रही हो? हाँ, क्यों? आपको आने में इतनी देरी हो गई। मैं क्या तेरी इजाजत से यहाँ आऊँ जाऊँ बात करती हूँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ऐ, चुप! मोजा क्या तेरा बाप उतारेगा? मैं उतरती हूँ। ऐ, मेरे लिए खाना लेके आओ, जा। जी लाती हूँ। अरे क्या हुआ, मर गई क्या? ये लीजिए। क्या है? हैं? ये क्या खाना लेके आई हो? हैं? हैं? तेरा आदमी हर रात थका हरा घर पहुंचता है और तू ये खाना लेके आई है। लेकिन घर में तो सभी लोगों ने यही खाना खाया। तू मुझे जवान लड़ा रही हो? हाँ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। बोलना भी मत। अगर ऐसा बात फिर से बोला तो मैं तेरा ऐसा हालत करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रहोगी। लेके जाओ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या हुआ भाग्यवान, क्या सोच रही हो? आज बहू डॉक्टर के पास गई है। क्या कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? अरे मुझे क्या पता। अरे तुम्हें कैसे नहीं पता? अगर ऐसा कुछ है तो पोता ही हो। मैं बस यही चाहती हूँ। हो नहीं पड़ेगा और पोता ही होगा। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे तालाब में मछली पकड़ना है। लगता है तुम हमारे खानदान की उसूल भूल गई हो। याद रखो, पोता या कुछ नहीं। लेकिन बात खत्म। कहीं ऐसा ना हो बहू के चक्कर में तुम्हें घर से निकलना पड़ जाए।
सांस लीजिए। जीभ दिखाइए। जी, तो बताइए। डॉक्टर साहिबा, बहुत दिनों से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है और कुछ भी खाती हूँ तो उल्टी सी लगने लगती है। लक्षण तो प्रेगनेंसी के हैं। प्रेगनेंसी? हाँ जी, आप माँ बनने वाली है। माँ? हाँ, और एक बात, अब से आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। समय पर खाना, पौष्टिक आहार, इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है। और 3 महीने बाद आप फिर से जांच के लिए आ जाइएगा। जी, तो फिर चलती हूँ। जी। इतनी देर हो गई है, बहू अभी तक नहीं आई। तुम आ गई बहू? हाँ माँ जी। डॉक्टर साहिबा ने क्या बोला और तुम्हें आने में इतने देर कैसे हो गई? वो अस्पताल में बहुत भीड़ थी और डॉक्टर ने कहा है कि आप दादी बनने वाली है। हाँ, सच बहू? क्या बात है माँ जी, आप उदास हो गई? तुम्हें इस घर के नियम नहीं पता। इस घर में हम औरतों की कोई कद्र या इज्जत नहीं है। यहाँ लड़की पैदा करना भी पाप है। लेकिन माँ जी, आप और मैं भी तो एक औरत ही है। ये बात उन्हें कौन समझाए? भगवान से प्रार्थना करो कि लड़का ही हो। चलो।